दिक्कत हो रही है बहुत यहाँ? कुछ नहीं हो रही है ऐसा ना, समस्या तो जब तक इंसान है पूरी जीवन चलेगी इस इंसान के साथ, जो मूलभूत सुविधा है वो पूरी हो रही है। क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? जितने बड़े हाँ लोकदल और भाजपा मिलकर दोनों का जुड़ गया काम। 7 सीट हमें दी थी, 4 पे अपने कैंडिडेट लड़ा होता, उन अखिलेश ने धोखा करा हमारे साथ। भाजपा के काम अच्छे लगे, बट जो राजनीति धर्मनिरपेक्ष राजनीति करती है वो अच्छी नहीं लगी इसकी। इस तरीके से कह रहे हैं कि मनोज चौधरी जो समाजवादी से कैंडिडेट हैं वो भी कम नहीं है। अरे उसको कौन पूछ रहा, उसे कोई नहीं जानता, उसको कोई जानता ही नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आपको 2024 लोकसभा चुनाव का माहौल दिखा रहे हैं। पूरा माहौल हमने आपको कैराना लोकसभा से दिखाया है, सहारनपुर लोकसभा से दिखाया है। अब हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है बागपत लोकसभा में, और बागपत लोकसभा का ये बड़ौत है, और देख सकते हैं कि ये एक तेराया है और ये कोतवाली इधर को जाता है। और यहाँ पर जो लोग हैं बड़े उत्साहित नजर आ रही। बात इधर दिखाइए कैमरा पर्सन कि जिस तरीके का माहौल कैराना, सहारनपुर और जिस तरीके से बात करें मुजफ्फरनगर की, वहाँ पर है, क्या यहाँ पर भी उस तरीके का माहौल है? क्या चाहती है यहाँ की जनता, किसको चाहती है? क्योंकि इसको जाट बेल्ट भी कहा जाता है, और यहाँ पर बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन से जो है राजकुमार सागवान को उतारा गया है। और दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें और कांग्रेस के गठबंधन के द्वारा यहाँ पर मनोज चौधरी को उतारा गया है। चलिए तो सीधा लोगों से बातचीत करेंगे अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, क्योंकि पहले तो ये अलग अलग हुआ करते थे लेकिन अब जो है वो साथ में हो गए हैं। तो क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, किसकी सरकार अब की बार चाहते हैं? जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सुनील राणा। राणा जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? राजकुमार सागवान है जी, 50 साल से राजनीति में है, गरीब परिवार से है, ईमानदार प्रत्याशी है, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, छात्र नेता रहे। हाँ, बहुत अच्छे कैंडिडेट है। अच्छा, जिस तरीके की बात हो रही है, अगर बात करें मोदी सरकार की, तो 400 पार का नारा मोदी सरकार दे रही है, तो 400 पार कर रहे हैं नहीं कर रहे? नहीं, ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है, पक्का है। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि मनोज चौधरी जो समाजवादी से कैंडिडेट हैं वो भी कम नहीं है। अरे उसको कौन पूछ रहा, उसे कोई नहीं जानता, उसको कोई जानता ही नहीं, जानते ही नहीं है। नहीं जानते। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत चल रही थी बड़ौत में, पहले तो अलग अलग हुआ करते थे आरएलडी और बीजेपी, अब तो सम्मान मिल गया, पुरस्कार मिल गया, तो अब जिस तरीके का माहौल है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। पूरा चेंज, माहौल चेंज हो गया जी। अच्छा, जयंत चौधरी है आरएलडी का जितना का संबंध है। अच्छा, हाँ, गठबंधन हो चुका। हाँ, हाँ, तो ये जिस तरीके की बात हो रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, अब कुछ नजर नहीं आया ना किसानों को? ना कोई बेरोजगारी, ना कोई महंगाई। अच्छा, हाँ, किसानों को रुपये मिल रहे, गरीबों को नाराज मिल रहा, हाँ, गैस मिल रही, सब कुछ मिल रहा। अच्छा, क्या नहीं मिल रहा बताओ? तो अब की बार राजकुमार, अब की बार सागवान। सागवान जी, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? इधर आई थोड़ा सा। सुभाष शर्मा जी, क्या लग रहा है? उधर कह रहे थे अमरपाल शर्मा जी टिकट की दौड़ में थे, एक बार बीच में हो भी गया था कि शर्मा जी को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन सागवान जी के साथ है। के साथ है। सागवान जी के साथ है। तो ये बताइए, जिस तरीके का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, तो आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो सही हुआ? सही हुआ, सही हुआ, पक्का लाखों की जीत है। अच्छा, पहले तो कहते थे कि भाई किसानों के हित की पार्टी नहीं है बीजेपी, फिर आरएलडी मिल गई जाकर। जब आरएलडी मिल गई तो उसके साथ है, मजबूती होगी ना, मजबूती होगी, जाट बेल्ट एक तरफा जाएगा। एक तरफ। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरे संदीप भाई जी। संदीप जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार? ये अब क्या मोदी जी आएंगे अब की बार फिर, और जयंत चौधरी का मोर हमारा गठबंधन हुआ है, हम इसकी बहुत, इस पर बहुत हमें खुशी हुई है। एक हम अपने परिवार में मिले जाके, गठबंधन में खुशी होगी? बिल्कुल होगी, कह रहे चवन्नी पलट गई। बिल्कुल होगी। और सब किसान का पेमेंट भुगतान हो रहा है नगद एकदम, और महंगाई कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा, जब गन्ने का भाव 32 ज्यादा महंगाई होगी, हमें कोई आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है तब से हो रहा है क्या पेमेंट? हाँ, ये तो बड़ी कमियां निकालते थे। ये कमी नु कहते थे मोदी खागा रुपये, मोदी खागा रुपये, और उधर जहाँ चौधरी ये काम करवा रुपये, किसान का पेमेंट हो रहा है बढ़िया, और राशन खाने को मिल रहा है फ्री में। तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, बिल्कुल यही बात है। 100 बार जा रहे हैं क्या? हाँ जी। और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जी, क्या लग रहा है निजामुद्दीन जी किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो जी देखो जी बीजेपी की आएगी शायद। आएगी बीजेपी की जी। अच्छा, आने किसकी चाहिए? हाँ, किसके आने चाहिए? आने अरे इधर आइए आप। निजामुद्दीन जी उधर मत जाइए। हाँ, ये बताइए किसकी सरकार चाहते हैं आपकी बात? नहीं, आनी तो भाजपा ही आएगी जी। आएगी तो आप मान रहे हैं कि भाजपा आएगी, लेकिन आनी किसकी चाहिए? भाजपा बदलाव होना की चाहिए। नहीं, बदलाव भी होना चाहिए।
बदलाव का अगर हिसाब देखेगी पब्लिक तो बदलाव भी होना किसकी चाहिए। चाहते हैं बदलाव में? हैं? किसकी चाहते हैं? बदलाव में तो देखो जी भाजपा ही आनी चाहिए, वही भाजपा ही आनी चाहिए फिर का। अच्छा, भाजपा तो है ही है और आप दोबारा कह रहे हैं भाजपा, बदलाव किसका चाहते हैं? नहीं नहीं वही तो है। नहीं कि भाई साहब कुछ और है मन में और बाहर कुछ ना 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 नहीं है? जी। है भाई साहब? नहीं ये कुछ मन में और एकदम हमें बड़ी खुशी हुई है। अब की बार मोदी सरकार में हमारा जयंत चौधरी गया और हम बहुत बांट देख रहे हैं इसकी। अच्छा, हाँ 400 बार अब की बार। अब की बार और हम ऐसा विकास करके दिखाएंगे जो किसाना कराना हो। अच्छा, किसाना भुगतान दम हो रहा मिल में। और क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी तो बहुत है, बेरोजगारी- सरकार ध्यान ना दे रही है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हमारा नाम संजय है, संजय जी, कहाँ से हैं? हम यहाँ से नहीं बनारस से हैं जी। बनारस से हैं। अच्छा, तो बनारस में तो अलग ही माहौल है क्योंकि जी। वहाँ से तो आपको पता ही है कौन खड़ा है। कौन खड़ा है वो भी पता है। हाँ, तो कैसा काम लगा? काम अच्छा ना लगा, नहीं अच्छा लगा। क्यों, ऐसा क्यों? बेरोजगारी है, इतना देख ही रहे हैं लड़कों को, अच्छा, देख रहे हैं इतनी पेपर लीक हो रहे हैं, बेचारे कैसे लड़के पढ़ते हैं वही जानते हैं ना। इस पर तो सरकार ध्यान ही ना दे रही है। अच्छा, तो बनारस से पश्चिमी यूपी में आने का क्या घूमने टहलने आए हैं, हम भी घूमने टहलने देखने। घूमने टहलने आए हैं? जी। अच्छा, चुनाव प्रचार में तो नहीं आए हैं? ये ऐसा तो ना है, चुनाव में आप ही तो प्रचार कर रहे हैं, हमें हम क्यों प्रचार करते हैं? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आप तो दिखाना चाहिए, जहाँ जनता में दिक्कत है वहाँ ज़्यादा फोकस कर नहीं रहे हैं आप। अच्छा, मुझे तो दिक्कत यहाँ पे लगी तो मैं आपके पास आया, ऐसा तो नहीं कि आपने कहा और मैं आपसे हट गया पीछे। अभी बाजार में जाए कितना जाम लगा रहता है, कोई मरीज है बेचारा टाइम से पहुंच ना पा रहा है, ये चीज़ें वहाँ भी फोकस करनी चाहिए। बढ़िया रहेगा। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? डॉक्टर अजय तोमर, क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, किसकी सरकार अब की बार? गठबंधन, गठबंधन, एनडीए, एनडीए। 400 पार। 400 पार है। कह रहे भाई दिक्कत हो रही है बहुत यहाँ। नहीं हो रही है ऐसा ना, समस्या तो जब तक इंसान है पूरी जीवन चलेगी इस इंसान के साथ, जो मूलभूत सुविधा है वो पूरी हो रही है। जीवन में आए हैं तो चलेंगे साथ के साथ। अच्छा, अच्छा, तो ये बताइए जिस तरीके की बातचीत हो रही है यहाँ पर राजकुमार सागवन वर्सेस जो है मनोज चौधरी हो रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या टक्कर है या एक तरफा? एक तरफा है, कुछ नहीं है, एक तरफा है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये बस कहने बस जुमला है। कह रहे कि आरएलडी जो है बीजेपी के साथ चली गई, पहले बड़ी कमियां निकालती थी लेकिन अब तो गठबंधन ना, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं राजनीति में स्वाभाविक होते हैं, वो कहा नहीं जाता। मुद्दे भी उछलते हैं, जीवन आदमी आया तो जीवन में चलेगा, सुख दुख तो भाई साहब सुख दुख चलेगा, पर संभवतः बात यह है किसान की पार्टी है, किसानों के साथ हैं, सब लोग सुख दुख में साथ रहेंगे। अरे किसानों की विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है बीजेपी। वो ऐसा नहीं है, वो विषय दूसरा था, ये विषय दूसरा है। साइड में नहीं जाम लग जाएगा। वो सब विषय दूसरा था, ये विषय दूसरा है। सबने चौधरी साहब ने जो चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सम्मान बीजेपी ने किया है, वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लोगों ने किसानों हाथों हाथ लिया है। आरएलडी किसानों की पार्टी, इसमें कोई बात नहीं रही है और हम ये मानते हैं मिलजुल के काम होगा क्या? मिल जाएगा, हो गया। आपका क्या नाम हुआ? इधर आई भाई साहब, इधर आई, इधर आई। क्या नाम? संजीव राणा भाई। राणा जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? जितने बड़े जितने बड़े। हाँ अच्छा। लोक दल लोक दल और भाजपा मिलकर दोनों का जुड़ गया काम। अच्छा। हाँ कह रहे कि मनोज चौधरी निकाल रहा है। अरे कहाँ है दरिया मनोज चौधरी कहीं लो भी ना दे ला उसका। अच्छा, तो ये तो बताइए समीकरण क्या है? समीकरण बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ मुसलमान भी मेरी कह लिए है भाई। अच्छा, हाँ लेकिन कह रहे कि टक्कर है कड़ी। उनको ना जुट्टू कह रहा जो कोई कह रहा। तो ये बताइए समीकरण क्या रहने वाला है राणा जी? समीकरण ये है कम से कम 5 लाख तो जीतते हैं। 5 लाख? राजकुमार सांगवान। अच्छा, हाँ कह रहे बीजेपी में ही आरएलडी के गठबंधन में ही थोड़ी ये हो गया था कि भाई टिकट की दौड़ चल गई थी उधर। अगर बात करें अमरपाल जी की, वो कह रहे थे टिकट विकेट की बात कर रहे थे। देख इतना तो हमें पता नहीं। अच्छा। हाँ लेकिन ये बताइए काम हम कुछ लगा आपको इस इलाके में, कुछ काम हुआ? ये मील लगवाया ना रखे चौधरी साहब की देन ना सारी। हाँ लेकिन पहले तो बड़ी कमियां निकालते थे आरएलडी वाले बीजेपी में, अब साथ साथ कोई कमी नहीं थी, ये तो उन चलती रहे छोटी मोटी बात। हाँ ठीक है, उनसे मिलो। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? हाँ विजेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, क्या लग रहा है किसकी सरकार बना? थोड़ा इधर आइए। हाँ हम तो सोच रहे जी भाजपा की बन जा। सोच रहे? हाँ हमारा आदमी मुझे बचा लगा आरएलडी में। और वो कह रहे हो मनोज चौधरी आप पास लगाए बैठे। मनोज चौधरी के दिल नहीं उठने का, उसकी कहीं वोट नहीं। अच्छा, हाँ एक भी वोट नहीं उसकी। तो ये बताइए जिस तरीके का समीकरण यहाँ पर नजर आ रहा है, तो कह रहे हैं कि टक्कर बराबर की है या नहीं है, एक तरफा है? एक तरफा है जी चुनाव, अच्छा, एक तरफा चुनाव। बीजेपी के क्या काम अच्छे लगे? बीजेपी ने सड़क बनवाई है, किसानों का पेमेंट दिवा दिया और सारे काम ठीक ठाक ही हो रहे। कह
पहले तो आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन हुआ करता था तो बड़े अच्छे हुआ करते थे, तो उन्होंने बीजेपी अच्छी हो गई। उन्होंने हमारी जाल धोखा करा। अच्छा, क्या धोखा हुआ? अखिलेश ने धोखा करा। क्या धोखा हुआ? अखिलेश ने धोखा नहीं करा। 7 सीट हमें दी थी, 4 पे अपने कैंडिडेट लड़ा होता। उन अखिलेश ने धोखा करा हमारे साथ। अच्छा। हाँ नहीं हम तो 2 ही मिली। नहीं हम अखिलेश की गैली नहीं रहते हैं, अखिलेश की गैली नहीं रहते हम। हाँ तो वो वाला मामला हो गया, जहाँ देखी तवा परात वही गुजारी सारी। नहीं नहीं वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपका क्या होगा? आपका क्या नाम है? मोहम्मद रागिब। आकिब जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे? अभी फिलहाल कोई समीकरण सामने नहीं आ रहा है हाँ। और देखते हैं आगे क्या चलता है, उसी के हिसाब से पता चलेगा। पहली हार मान ली क्या? पहले यार मान ली। पहले मान ली। अच्छा, पहले हार मान ली। भाईचारा बनाया रखा है हमने। हमारा भाईचारा आज भी रहेगा और भाईचारा हमारा कभी बिगड़ा नहीं। बड़ोस के अंदर बागपत जिले के अंदर नहीं हमारा। भाजपा के काम अच्छे नहीं लगे आपको? भाजपा के काम अच्छे लगे, बट ये जो राजनीति धर्मनिरपेक्ष राजनीति करती है वो अच्छी नहीं लगी इसकी। अच्छा, वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, किसी का साथ नहीं है, कौम का साथ दे रहा है। कह रहे ना जातिवाद ना धर्मवाद, सब जातिवाद चल रहा है। कोई जातिवाद ऐसा कौन सा है जातिवाद नहीं कर रहे हैं, सब जातिवाद कर रहे हैं। सब कर रहे हैं। कौन टोटली जातिवाद हो रहा है? समाजवादी वाले भी कर रहे हैं। समाजवाद सब हर आदमी जातिवाद कर रहा है फिलहाल इस टाइम। मोमडन को तो बिल्कुल अलग छोड़ रखा है सबने और वो नहीं कर रहे। कह रहे हमारे भाई है साथ लेकर। कोई नहीं कह रहा साथ, कौन कह रहा है साथ? देखो 2.5 लाख रुपए मोदी जी ने सब भाइयों गरीब का मकान बनाया है। हमारा भी बना है। देखो हाँ हमारा भी बना है। क्या नाम हुआ भाई? गगन जैन। गगन जैन जी का भी बन गया। ये बिल्कुल मोदी जी ने जो काम करके दिखाया और नाज फ्री दिया, नाज और किसानों का गन्ने का परमिट और 1 साल का कभी साल बन में आ रहा है, 1 साल में 2 परमिट हो रहे हैं इसके। कह रहे भाई साहब जो आवास योजना आई है उसमें मुस्लिम भाइयों के मकान भी बहुत ज्यादा बने हैं, लेकिन सभी सरकार ने बनाए, इसमें थोड़ी इसने थोड़ी बनाए। काशीराम योजना में मायावती ने नहीं बनवाई थे सब मकान, कितने ने मकान बनवाए। मायावती योजना ने पूरी सरबोज रखी, सारा मोमडन पड़ा है उसमें। हमारे मोदी आप ये कह रहे हैं ना कि भाई भेदभाव हो रहा है, लेकिन वो तो बनवा रहे हैं। नहीं भेदभाव हो रहा है इसमें। यही घर है हमारा। मनोज कौन सी सरकार ने नाज नहीं दिया? बता कौन सी सरकार ने नाज नहीं दिया? हमारा नाज खा रहे ये अरे कौन सी सरकार ने नाज नहीं दिया? और हमारा नाज और फ्री में रहने लगा जाए, यही लाइन लगाया जाए। हमारे गेहूं का कष्ट है, हमारे गेहूं काटने की हानि बढ़ती है। पहले तो गुटखा थूक के आई जब समझ में आया, अब ऐसे समझ में नहीं आया। आप बताइए आपका क्या नाम है? हाँ जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिंदर। हरिंदर जी। हाँ जी। मलिक तो नहीं है? नहीं साहब। अच्छा, ये बताइए जरा थोड़ा सा, अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी। मोदी जी की। हाँ। क्या काम अच्छे लगे? नहीं, काम काफी करा मोदी जी ने, ऐसी बात नहीं। हमारे सुनो, एक बता दो अच्छा काम बताएंगे। सुनिए जी, मेरी बात सुनो भाई साहब, हमारा बागपत जिले को कोई जानता नहीं था, कोई नहीं जानता था। अच्छा। सांसद जी हमारे बीजेपी में गए और बागपत में मुख्यमंत्री जी को लाए, काम कराए। बागपत में कोई कह दो कौन जानता था पहले? कोई सड़कें नहीं थी, कोई सड़कें नहीं थी। अच्छा रही प्रधानमंत्री की, सुनो, प्रधानमंत्री ने जितनी योजनाएं दी है, अरे घोटाला छोड़ दो आप। अच्छा, ऐसा ना भाई साहब, सुनो, अगर एक मिनट आ रहा हूँ। आप बताइए क्या नाम हुआ? इकराम कुरैशी। कुरैशी जी। मोदी सरकार सबसे बढ़िया है। मोदी सरकार सबसे बढ़िया। हाँ मोदी। कुरैशी जी, मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो। कुरैशी जी। हाँ मोदी सरकार बढ़िया।